हेलो दोस्तों, तो हमारे इस न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर ले, ताकि कोई भी अपडेट आए तो आप लोगों को तुरंत मिले। एक दिन गौतम अपनी मोटरसाइकिल से आसना को लेकर शहर के कुछ दूर स्थित एक पार्क में पहुंचा। झील के किनारे एकांत में दोनों प्रेमी पैर पसारे बैठे थे। उन्हें लगा दूर दूर तक उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। तभी झील के पानी में छपाक की धीमी सी आवाज़ आई तो आसना बोली, लगता है किसी ने पानी में पत्थर फेंका है। कोई आसपास है और हमें देख रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी मछलियाँ ही पानी के ऊपर उछलती रहती हैं। यह उन्हीं की आवाज़ है, गौतम बोला। आसना के बालों से उठती भीनी भीनी मादक खुशबू से गौतम को बिन पिए ही अजीब सा नशा हो रहा था। उसने पूछा, तुम कौन से ब्रांड का तेल लगाती हो? आसना मुस्कुरा दी और फिर उसने धीरे धीरे गौतम की जांघ पर अपना सर रख दिया। गौतम उसके लंबे बालों को हाथे में लेकर कभी सूंघता तो कभी सहलाता। मौसम की खुशनुमा था। वह आसना के चेहरे पर देर से निगाहें टिकाया था। आसना ने पूछा, क्या देख रहे हो? तुम्हारे मृगनयनों को। अब चलें, शाम हो चली है, अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना होगा, कहकर धीरे धीरे उठ खड़ी हुई और अपनी साड़ी की सिलवटें ठीक करने लगी। आसमानी रंग की प्लेन साड़ी उस पर अच्छी लग रही थी। तभी हवा का एक झोंका आया और उसके आंचल ने उड़कर गौतम के चेहरे को ढक लिया। गौतम ने उसके पल्लू को पकड़ लिया तो वह बोली, छोड़ दो आंचल, मौसम है आशिकाना और आज प्यार करने को जो जी चाह रहा है। छोड़ो, देर हो रही है, चलो आज छोड़ देता हूँ, कहकर आसना की कमर के खुले हिस्सों को अपनी बाह में घेर लेता है और उसे कसकर अपनी ओर खींच लिया और फिर सटके दोनों बाइक की तरफ चल पड़े। गौतम और आसना की इन हरकतों को थोड़ी ही दूर बैठा एक दंपत्ति देख रहा था। डॉक्टर प्रेमलाल और डॉक्टर शीला माथुर। उस पार्क से थोड़ी दूर उनका अस्पताल था। कभी कभी अस्पताल से छूटने पर अपना तनाव और थकान कम करने के लिए वे भी इन झील के किनारे बैठते थे। उन दोनों प्रेमियों के जाने पर शीला बोली, मैं इस लड़के को जानती हूँ। कुछ दिनों तक मैं उसके मोहल्ले में रही थी। एकदम आवारा लड़का है, अमीर बाप का बिगड़ा लड़का है। कॉलेज में एक ही क्लास में 3 साल से फेल होता आ रहा है और नई नई लड़कियों को फांसता है। एक लड़की ने इसके दुष्कर्मों के चक्कर में पड़कर आत्महत्या का भी प्रयास किया था। डॉक्टर प्रेम ने कहा, छोड़े, हमें क्या लेना देना है इन लोगों से। इस घटना के करीब 4-5 महीने बाद डॉक्टर दंपत्ति की नाइट ड्यूटी थी। अचानक एक ऑटो रिक्शा से एक दंपत्ति ने एक लड़की को सहारा देकर उतारा। वे उस लड़के के साथ इमरजेंसी रूम में डॉक्टर के पास गई। औरत बोली, डॉक्टर साहब, यह मेरी बेटी है। आज दोपहर से ही इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ब्लीडिंग भी हो रही है। डॉक्टर ने लड़की का ब्लड प्रेशर चेक किया और तुरंत फ़ोन पर कहा, डॉक्टर शीला, आप तुरंत यहाँ आ जाएं, एक इमरजेंसी केस है। 2 मिनट के अंदर ही स्त्री रोग विशेषज्ञ शीला वहाँ आ गई। उन्होंने रोगी को बेड पर लिटाकर पर्दा लगा दिया। कुछ देर बाद वे बोली, इसे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर में ले जाना होगा। मुझे लगता है ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन का नाम सुनकर उस लड़की के माता पिता घबरा उठे। पिता ने पूछा,
डॉक्टर साहिबा, खतरे की कोई बात तो नहीं है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप लोग ओटी के बाहर इंतज़ार करें। कह के वे अपने पति डॉक्टर प्रेम के साथ ऑपरेशन थिएटर में गई। थोड़ी देर बाद एक नर्स ने बाहर आकर पूछा, इस लड़की के गार्जियन आप लोग हैं? उसके पिता उठकर बोले, हाँ मैं हूँ, उसके पिता हूँ। नर्स ने एक पेपर देते हुए कहा, आप जल्दी से इस पर साइन कर दें। लड़की का ऑपरेशन करना है, अभी तुरंत। क्या बात है सिस्टर, अभी बात करने का वक्त नहीं है। बाकी बातें ऑपरेशन के बाद डॉक्टर से पूछ लेना। आपको डिस्चार्ज से पहले एक बोतल खून ब्लड बैंक में जमा कराना होगा। अभी हम अपने स्टॉक से खून चढ़ा रहे हैं। उस आदमी ने ब्लड बैंक में जाकर अपना खून जमा किया और वापस आकर ओटी के बाहर बेंच पर बैठे हुए पत्नी से कहा, पता नहीं बैठे बैठाए आसना बिटिया को अचानक क्या हो गया है। ऑपरेशन टेबल पर डॉक्टर ने आसना से पूछा, क्या यह उसी लड़के के साथ का नतीजा है जिसके साथ अक्सर तुम लेक पार्क में जाती हो? आसना ने रोते हुए कहा, जी डॉक्टर, पर मेरी एक गलती का अंजाम यह होगा, मैं नहीं जानती थी। आप मेरी जान बचाने की कोशिश ना करें, मुझे मरने दें। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ और गैर जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं अपनी ड्यूटी जानती हूँ, पर मैं इस कलंक के साथ जीकर क्या करूँगी? अगर मुझे बचा भी लेती हैं तो मैं सुसाइड करने वाली हूँ। मेहरबानी कर मुझे मरने दें। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूँगी और तुम यहाँ से सही सलामत घर जाओगी। आगे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल करना। जी डॉक्टर, बस अब तुम एक एनेस्थीसिया का असर होगा और मैं ऑपरेशन करने जा रही हूँ। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर शीला ओटी से बाहर आई। उन्हें देखते ही आसना के माता पिता दौड़े आए। पूछा, अब कैसी है हमारी बेटी? आप बेटी को सही समय पर अस्पताल ले आए, वरना और ज़्यादा ब्लीडिंग होने से जान का खतरा था। आपकी बेटी का ऑपरेशन सफल रहा और ख़तरे की कोई बात नहीं है। पर उसे हुआ क्या है? आसना के पिता ने पूछा। आप मेरे साथ मेरे कैबिन में आए। दोनों माता पिता डॉक्टर के कैबिन में गए तो डॉक्टर शीला ने पेशेंट के पिता से पूछा, आपने फाइल में बेटी की उम्र 17 साल लिखी है, यानी वह नाबालिग है? माफ़ करना, आसना गर्भवती थी, पर यह कैसे संभव है? यह तो आपकी बेटी है। आप बता सकती हैं, उसका एक फर्टिलाइज्ड एक गर्भाशय तक नहीं पहुंचा सका और फैलोपियन ट्यूब में ही ठहर गया था। जब गर्भ बड़ा हो गया तो उसकी नली फट गई और ब्लीडिंग होने लगी। उस नली को हमने काट कर निकाल दिया है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। आसना के माता पिता ने आश्चर्य से डॉक्टर की तरफ देखा और फिर शर्म से सिर झुका लिया। आसना को 1 सप्ताह बाद डिस्चार्ज होना था। डॉक्टर शीला की सहायक ने पूछा, डिस्चार्ज फाइल में क्या लिखे मैम? आपने कहा था डिस्चार्ज फाइल तैयार करते समय आपसे पूछने को। पेशेंट को देने वाली डिस्चार्ज स्लिप पर तुम पूरा सच लिखना और हॉस्पिटल की फाइल में लिखना, दाहिनी साइड की फैलोपियन ट्यूब फट गई थी जिसे ऑपरेशन कर निकाल दिया गया है। आगे एक नोट लिख देना कि डिटेल रिपोर्ट्स ऑफ सर्जरी गायनोकोलॉजिस्ट की फाइल में है और यह डिटेल पेपर की फाइल मुझे दे देना। साथ ही यह बात बस हमारे बीच में ही रहे। तुम भी एक औरत हो, समझ सकती हो।
शीला के पति डॉक्टर प्रेम भी तब तक वहां आ गए थे। उन्होंने कहा, शीला, यह तुम क्या कर रही हो? हॉस्पिटल फाइल में ही ऑपरेशन नोट्स रहने दो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पेशेंट के प्रति हमदर्दी का यह मतलब नहीं है कि तुम अस्पताल के नियम तोड़ दो। तरीके से आप सही कर रहे हैं, पर इस नाबालिग बच्ची की नाजायज प्रेगनेंसी की खबर और लोगों के बीच फैल सकती है, जिससे लड़की की बदनामी होगी। इसके भविष्य पर भी प्रतिकूल असर हो सकता है। मैं डॉक्टर के साथ एक औरत भी हूँ और इस लड़की का दर्द समझ सकती हूँ। फिर वो आसना के पिता से बोली, मुझे आपकी फाइल में सच लिखना पड़ेगा। यह आपकी फाइल है, आप चाहे तो इसे नष्ट करें या रखें। आपकी बेटी के हित में जितना मुझसे हो सकता था मैंने वह किया है। माँ ने पूछा, आसना भविष्य में माँ बन सकती है या नहीं? हाँ, बन सकती है। उसकी एक फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल सही सलामत है, पर इसके ऑपरेशन का दाग तो पेट पर रह जाएगा। शादी के बाद कहीं पति को कोई शक की संभावना तो नहीं रहेगी। मैंने लेप्रोस्कोपिक विधि से ऑपरेशन किया है। बहुत ही छोटा सा चीरा लगाया है। उसके पेट पर कोई बड़ा निशान नहीं रहेगा। जो है वह भी जल्द भर जाएगा। आसना की शादी में अभी काफ़ी समय बाकी है। मैंने उससे बात की है, वह अपनी भूल पर शर्मिंदा है और बता रही थी कि अब वह पढ़ाई पर सीरियस होगी और एमए करने के बाद ही शादी करेगी। आसना जब डिस्चार्ज होकर घर आई तो उसने माँ से कहा, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, जी कर क्या करूँगी। खबरदार, जो ऐसी बेवकूफ़ी की बातें दिमाग में लाई, इसे एक हादसा समझकर भूल जाओ। आगे किसी से इसकी चर्चा भी नहीं करना, पति से भी नहीं। मन लगा कर पढ़ो लिखो, हम तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। फिर माँ ने अपने पति से कहा, आप आसना से इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मैंने उससे बात की है, वह अपनी भूल पर बहुत शर्मिंदा है। वह अब पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाएगी। भला हो उस लेडी डॉक्टर का जिसने हमारी इज्जत बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस घटना के 7 साल बाद आसना फिर डॉक्टर शीला के अस्पताल में आई। इस बार वह शादीशुदा थी और अपने पति के साथ थी। वह गर्भवती थी और चेकअप के लिए आई थी। शीला ने उसके पति को बाहर इंतजार करने के लिए कहा और आसना को अंदर बुलाया। डॉक्टर शीला ने आसना से पूछा, तुम्हारे पेट का दाग लगभग मिट गया है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? 5वां महीना चल रहा है। मैम चेक करने के बाद डॉक्टर शीला बोली, बच्चा एकदम ठीक है, बस अपने खान पान पर ध्यान देना और थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश करना। इससे नेचुरल प्रसव में आसानी होगी। कंप्लीट टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पति बाहर बेचैन हो रहे हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना? जी मैम, मैंने अपने पास्ट की बात उन्हें नहीं बताई है। मैं तो आत्महत्या करने जा रही थी। आपने मुझे मरने से बचा लिया और मेरा भविष्य भी संवार दिया। आपके आभार के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और उसकी आंखें भर आई। यह गुड न्यूज़ जल्दी से अपने पति को दो, डॉक्टर शीला बोली। आसना कैबिन से बाहर निकली तो उसकी आंखें अभी तक गीली थी। उसके पति ने पूछा, क्या बात है आसना, सब ठीक है ना? तुम्हारी आंखें गीली क्यों हैं? ये खुशी के आंसू हैं। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। मिठाई खिलाना न भूलना आसना, डॉक्टर शीला ने कहा। आसना और उसके पति दोनों ने हंसकर डॉक्टर को थैंक्स कहा। तो हम आशा करते हैं कि आज की कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी कहानी आपसे छूटे नहीं। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।